अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? तो आप सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 15 है स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सीरीज का, और ये पार्ट नंबर 5 होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो आज से तो हमने स्टार्ट कर दिया है आपका इकोनॉमिक्स भी और कंप्यूटर भी, तो आप वेट कीजिए, उसका लेक्चर भी आपको कुछ ही देर में आ जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ, और हमारे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। आप मोमिन मजीद को सर्च कीजिए, वहां पे मोमिन मजीद टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, ERMUMINMAJEED। तो ये आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे आपको मैं सारा पीडीएफ सारा मटेरियल जितना भी है वो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक जो है एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 5 ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 1, मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। बोलता है अगर आपके पास मीडियन होता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? जाहिर सी बात है, वो तो एक ही पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि मीडियन आपका एक बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका 2 आ जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पार्टीशन वैल्यू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका पार्टीशन वैल्यू है, ठीक है, पार्ट्स कर लेता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन है, नहीं है। मीडियन है, नहीं है। इसका आंसर जो है बेटा वो आ जाएगा एक्चुअली क्वार्टाइल। जो क्वार्टाइल होता है, एक्चुअली हमारे सिलेबस में क्वार्टाइल तो है नहीं, क्वार्टाइल होता है, डिसाइल होता है, परसेंटाइल होता है। क्वार्टाइल आप समझ लीजिए कि क्वार्टाइल अगर आपके पास डेटा होता है, ये उसको 25% तक इधर रखता है, फिर 4 हिस्से करता है। ये मान लीजिए अगर आपके पास डेटा यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला हिस्सा हो गया आपका Q1, फिर ये Q2, और ये Q3, और ये Q4। ये 4, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स। 4 क्वार्टाइल्स होते हैं, 4 वैल्यूज होते हैं जो इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। और इसी को बोलते हैं हम क्वार्टाइल, हमारा पार्टीशन वैल्यू है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू फाइंड आउट मीडियन। मैं आपको याद दिलाता हूं, मीडियन की जो फॉर्मूला होती थी, मीडियन होता था बराबर L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय h लिखो या I लिखो। अब देखो यहां से कौन सी फॉर्मूला है, देखिए L1 तो है ही, चलो L1 मान लिया। n/2 यहां पे किसी में भी नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर आप एक सीरीज को 10 इक्वल, देखिए अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो उसको, अगर 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे ना, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, देखिए अब एक और चीज, अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, उसको बोलते हैं बेटा जी डेसाइल बोलते हैं। अगर आप अपने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, उसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और अगर आप 100 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं अपने डेटा को, उसको बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है बेटा। अब बताओ, डिवाइडिंग ए सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, कौन सा ऑप्शन होगा? डिसाइल होगा, क्योंकि डिसाइल ही 10 इक्वल पार्ट्स कर लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, ऑल आइटम्स और ऑफ द सीरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, नन ऑफ दीज। आपको मैंने समझाया है, जब भी आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द आइटम्स ऑफ योर सीरीज इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब है दूसरा बेटा, क्वार्टाइल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, क्या एवरेज है? नहीं बेटा, ये एवरेज नहीं हो सकता है, क्वार्टाइल एवरेज में नहीं आता है।
क्या स्टैटिस्टिकल एवरेज है? नहीं, मैंने आपको बोला ना, चाहे स्टैटिस्टिकल हो या मैथमेटिकल हो, एवरेज में नहीं आएगा, पार्टीशन में आएगा। अभी बोला हमने, हाँ, क्वार्टाइल पार्टीशन ही तो करता है, 4 पार्टीशन कर लेता है, इसका मतलब ये पार्टीशन वैल्यू है। यहाँ पे एक चीज रखिए, मीडियन जो है ये पार्टीशन वैल्यू, ये भी पार्टीशन वैल्यू कर लेता है आपका। अब इसके बाद आपको क्या है, ये पहले रब कर लेते हैं सारा का सारा। अब हमारे पास है बेटा जी, मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट ऑकर्स डैश टाइम्स इन द सीरीज। मोड कौन सा वैल्यू होता है? जो आपका मैक्सिमम टाइम्स मतलब होगा, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो सीरीज में होता है उसी को बोलते हैं मोड, वही वैल्यू। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब आपके पास है एम्पेरिकल रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन? तो वो तो आपको मैंने 1000 बार कह दिया है, एक और बार रिपीट कर देता हूं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ऊपर लिख लेते हैं। मोड हमारे पास बेटा जी बराबर है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? z जो है ये मोड है, तो मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब लेकिन क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है जो इसमें ट्रू हो सकता है? हाँ जी, सी ऑप्शन अगर आप देखोगे, सी ऑप्शन, तो अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे ये कुछ इस तरह है, एक्स बार इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस जेड डिवाइड बाई 2। इसको 2 को यहाँ शिफ्ट कीजिए और इस z को यहाँ पे लाइए, तो z बनेगा बराबर 3 मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। तो ये भी तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी ही है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें दोनों के ऑप्शंस लिखे गए हैं। अब इसके बाद, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच मेथड, आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय विच मेथड मोड कैन बी कैलकुलेटेड। इनमें से आप बेटा जी बता दीजिए कि मोड हम किस तरीके से निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड हो गया, सीधे आपके पास डेटा देकर होगा, आप सीधे बताओगे कौन सा मोड हो गया, मोड होगा। अब दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड हो गया जब आपके पास, देखिए इंस्पेक्शन मेथड से क्या होता है काम, आपके पास डेटा होगा, आपके पास जिसकी मोड ज्यादा होगा वही आपका मोड लेंगे, जिस डेटा की जो ज्यादा टाइम्स ओकर होता है। लेकिन कभी कभार डेटा में होता है, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज 20 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन 2 लोग ऐसे होते हैं जो 20 फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उस टाइम पे कैसे निकालते हैं, किस मेथड से मोड निकालते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ग्रुपिंग मेथड उसको बोला जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द P77? P77 मतलब होता है परसेंटाइल, परसेंटाइल 77। जो 77th परसेंटाइल है वो, उसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने किया था मीडियन निकाला था, वैसे ही बराबर है। मीडियन किसके बराबर होता था? वो होता था बराबर L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय h। ये होता था मीडियन के वक्त, मगर यहाँ पे ये क्या है, परसेंटाइल। परसेंटाइल में देखिए मीडियन के वक्त डिवाइड क्या होगा 2, परसेंटाइल के वक्त डिवाइड क्या होगा 100, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। इसका मतलब ये n/10 खत्म, ये n/10 नहीं हो सकता है। अब देखना है ये होगा या ये होगा। देखो सिंपल सी बात है, चेक कैसे कर लेना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस नहीं हो सकता है ना, तो ये भी खत्म। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। हालांकि हमारे सिलेबस में परसेंटाइल नहीं है, तो भी अगर आपको ये सवाल आ गया, आपको डरना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको बताना है, ये नंबर्स देकर है, मीडियन बताओ। 1 2 3 4 5, बताओ मीडियन क्या होगा? 7 आपका मीडियन होगा, तो 7 आपका ऑप्शन है, 11 का सी ऑप्शन है। फॉर्मूला ऑफ D7, D7 हो गया 7th डेसाइल। डेसाइल का क्या मतलब होता है? डेसाइल बेटा जी मैंने अभी बताया, जिसके 10 डिविजन्स होते हैं। 10 का मतलब डिवाइड बाई 10 होगा, तो इसका मतलब ना ही ए होगा ना ही सी। वाई? बिकॉज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अब मसला यहाँ पे है क्या बी होगा?
हाँ, इसका ऑप्शन बी ही होगा। क्यों? यहाँ पे देखो डिसाइल मतलब होता है आपको निकालना है, डिसाइल कौन सी टर्म होगी, सेवेंथ डिसाइल निकालना है। वो आएगा आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई 10 × 7, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो। आगे मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लाया हूँ, आप देख लीजिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा ओके, तो ये देख लीजिए आप, हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है। मीडियन इज दैट वैल्यू, मीडियन वो वैल्यू होता है बेटा, कौन सा वैल्यू होता है सर, विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स और अनइक्वल पार्ट्स। जाहिर सी बात है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना दो, मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया। इफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज is divided into 4 equal parts, the end value of each part is called, क्या बोलते हैं उसको, 4 इक्वल पार्ट्स में परसेंटाइल की क्वार्टाइल उसको बोलते हैं, क्वार्टाइल अभी बताया। परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू कितने पार्ट्स, 10 के 100, अभी बताया 100 आ जाएगा, इसका 100 ऑप्शन है। Inspection method to find out the mode is possible only when there is इरेगुलरिटी और होमोजेनिटी। अच्छा सवाल है, क्या आ जाएगा, होमोजेनिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए कर लेते हैं इसको, होमोजेनिटी को टच कीजिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं होमोजेनिटी होनी चाहिए, अगर होमोजेनिटी नहीं हो तो फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। मीडियन ऑफ ए सीरीज, यहां पे मीडियन बताना है, दो इधर ले लो दो इधर ले लो, तो यहां पे मीडियन आ जाएगा 10, तो इसका मतलब 10 आपका मीडियन बन जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी बेल शेप्ड। याद रखना है अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सर जी ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन सारे के सारे इक्वल होते हैं। याद रखना है उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है वो बेल शेप्ड होती है, ठीक है कि नहीं। अब आगे चल लेते हैं, सेवेंथ, डैश इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है आपका कौन सा मीन होता है कि मीडियन, देखिए बेटा मीडियन में तो खाली हम बीच वाली ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसका मीडियन तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका मीन ही होगा, दैट मींस मीन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे ट्रू फॉल्स हमारे पास है, तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, नंबर वन क्वार्टाइल डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये तो फॉल्स है, फॉल्स लिख लो, क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स लेस देन और मोर देन वैल्यूज, हाँ ये तो ट्रू है। मोड ऑफ दिस, जरा इसको पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे आएगा, 2 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो लिखिए 1 2 3, फिर क्या है 4 और 2 बार 5, 4 और 2 बार 5। अब इसका मोड निकालिए, कौन सा सबसे ज्यादा टाइम है 3, तो क्या इसका मोड 5 आएगा, नहीं है, भी तो फॉल्स है, थर्ड का भी फॉल्स आएगा। Q1 इज नोन एज द अपर क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज, क्या सही बात है, तो बेटा जी ये गलत है, Q1 को नहीं कहा जाता है अपर क्वार्टाइल, ठीक है, तो ये बात गलत कही है इन्होंने। उसके बाद इन परसेंटाइल द सीरीज इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ये तो ट्रू है, बताया मैंने ऊपर भी। द पॉइंट वेयर लेस देन टाइप ओगाइव एंड मोर देन टाइप ओगाइव इंटरसेक्ट ईच अदर डिटरमाइंस मीडियन, सही बात है, वहां पर मीडियन निकलता है हमारा, तो इसको आप लिख लीजिए, वहां पे हमारा मीडियन ही निकलता है। उसके बाद हमारा लास्ट वाला, मीडियन इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ये भी ट्रू है, तो यहां पे लिखेंगे हम ट्रू। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, कौन सा सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको सीधे से, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास मीडियन है, क्योंकि मीडियन ही दो हिस्सों में मतलब करता है ना डिवाइड, तो सेंट्रल वैल्यू कौन होगा, फिर मीडियन होगा। आगे चलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन्स व्हेन, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, हमने ये सिलेबस में नहीं करना है,
तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, ये भी हमको नहीं करना है, इस पे भी हम क्रॉस लगा देंगे, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है हमें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मीडियन, आपको बताना है मीडियन कौन सा इसमें है। सबसे पहले इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 6 7 9 11 12 15 19, तीन छोड़ो यहां से, तीन छोड़ो यहां से, क्या आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज, ऑर्डर्ड सीरीज का मिडल वैल्यू क्या कहलाता है? 50th परसेंटाइल। अरे भाई कहलाएगा ना। देखिए ये आपके पास डेटा है, अगर मैं उसके 100 हिस्से करूंगा, जो 50वां हिस्सा होगा वो भी तो मिडल वैल्यू होगा। सेकंड क्वार्टाइल, अगर हम क्वार्टाइल होते हैं 4 इक्वल हिस्से, जो हमारा दूसरा क्वार्टाइल होगा, ठीक है, तो वो भी तो 2 हिस्से इक्वल करेगा। फिफ्थ डिसाइल, अगर हमारे पास 10 इक्वल हिस्से, जो फिफ्थ वाला हिस्सा होगा अगर वहां पे लेंगे वो भी तो मिडल वैल्यू करेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड इज द वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच पॉजेसेस, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आना चाहिए, आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर डिसाइल, द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज आर, अभी बोला 100 बार बोला, 10 इसका आंसर आ जाएगा, तो 7th का डी है। द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, यहाँ पे एक और चीज गलत हो गया, ये बोलता है, ये नहीं बोलता था कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन वैल्यूज बताइए। देखो यहाँ पे एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो कैसे हो गया आप समझ लीजिए, ऐसा यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे अगर हमने एक को 10 मतलब वैल्यूज में डिवाइड किया, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ये डिसाइल नंबर 1 होगा, ये डिसाइल नंबर 2 होगा, डिसाइल नंबर 3 होगा, ये हमारे पास डिसाइल नंबर 4 होगा, ये हमारे पास डिसाइल नंबर 5 होगा, ये हमारे पास डिसाइल नंबर 6 होगा, ये डिसाइल नंबर 7 होगा, डिसाइल नंबर 8 होगा और डिसाइल नंबर 9 होगा। ये हमारे पास लास्ट है। अब कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब 10वां डिसाइल नहीं होता है, पार्टीशन वैल्यू खाली D1 से D9 तक आ जाता है, वही तो 10 इक्वल हिस्से हो जाते हैं, इसका मतलब इसका 9 आ जाएगा। कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, 10 नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स कर लेता है, लेकिन पार्टीशन वैल्यूज 10 वैल्यूज होते हैं टोटल। क्लियर है? थोड़ा अच्छे से इसको दिमाग से अच्छे से देखना है। तो क्या बोल रहे थे हम? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इज, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सन अप टू 11 स्क्वायर। याद रखना है इसका वैल्यू आ जाएगा बराबर, अगर हमारे पास n होता, यहाँ पे लेट सपोज n होता, ये n होता n स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो अगर यहाँ पे n 11 है लगाइए, तो ये बनेगा 11 इंटू 11 प्लस 1 इज 12, 11 इंटू 2 इज 22, 22 प्लस 1 इज 23 होल डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जार 6 2 जार, तो ये बनेगा आपके पास 22 इंटू 23 है ना, तो ये सम आ गया। लेकिन डिवाइड बाई कितने है? ये 11 है, तो 11 1 जार 11 2 जार, तो 2 इंटू 23 बनेगा 46। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, किस हिस्टोग्राम जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं? नहीं। मीन निकालते हैं? नहीं। मीडियन निकालते हैं? नहीं। मोड निकालते हैं? हाँ बेटा मोड तो निकालते हैं हम हिस्टोग्राम से ही, आपको मैंने बताया होगा मोड कैसे निकाला जाता है, हिस्टोग्राम से ग्राफिकली। What percentage of value lies between 5th and 25th percentile? इसके बीच में क्या परसेंटाइल होगा? 5th और 25th परसेंटाइल के बीच में आपके पास कौन सा वैल्यू होगा? तो जाहिर सी बात है, ये हमारे सबसे पहले सिलेबस में भी नहीं है। अगर आप मान भी लिए लेट सपोज ये अगर 5th है, फिर बोलता है 5th, इसके बाद ये आ जाएगा 10th, इसके बाद आ जाएगा आपका 15th, इसके बाद आ जाएगा 20th, उसके बाद आ जाएगा 25th। अब बताओ इसका मिडिल वैल्यू कौन सा होगा? 15th। क्या 15th? लेकिन
ये बोलता है 15%, नहीं होगा ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाइज बिटवीन 5th एंड 25th परसेंटाइल। ठीक है, क्या 15% यहां पे लाई करेगा, 30% लाई करेगा, या आपके पास 75% या नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा नन ऑफ दीज। एक्चुअली आपको असल में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट होगा किसका, डिसाइल का, परसेंटाइल का यूज, वो एक्चुअली हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम इस सवाल को छोड़ ही लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ लीजिए, इसको समझने की जरूरत है नहीं। अब आगे चलते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है, इसका मतलब फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इन एन ओपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पता है मैंने ओपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन होता है, डैश कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या डिटरमाइन नहीं हो सकता है, मीन, मोड, मीडियन। क्या मीन नहीं निकाला जा सकता है, बाकी सारा निकाल सकते हो, मगर मीन तो नहीं निकाला जा सकता है। द सम ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम मीन इज, 1000 बार मैं कह चुका हूं, इसका आंसर आ जाएगा 0। द डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग टू मोड्स को बोलते हैं बाइमोडल, बताया है मैंने, बाइमोडल इसको कहते हैं। सेकंड क्वार्टाइल एंड डैश डेसाइल्स, ये छोड़ लो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये डेसाइल्स क्वार्टाइल्स। मीडियन इज मोर सूटेड एवरेज फॉर ग्रुप डेटा विद डैश क्लासेस, किस क्लास के लिए वो ज्यादा सूट किया जाता है, याद रखना वो ओपन एंड क्लासेस के लिए ज्यादा सूट होता है। ठीक है, ओपन एंड क्लासेस जो होते हैं उनके लिए मीडियन मोर सूटेड एवरेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपने कुछ अच्छी चीजें भी, नई नई चीजें भी आपने सीखी होंगी। तो अगले 2 लेक्चर जो यानी 2 एमसीक्यू वीडियोस जो और आएंगे वो भी हमारे इसी चैप्टर, इसी टॉपिक पे होंगे, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अब कर भी दीजिए भाई, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।